कहना है कि हमसे विजय की उसके परम भक्त आदमी है। मोकामा टाल में सब जन से विजय की उसके विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। क्या लग रहा है, भाजपा का कमल खिल पाएगा यहाँ? पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूँ, मोकामा विधानसभा के समस्त जनताओं को नमस्कार करता हूँ। और रही बात चुनाव की, सबको देखा बार बार एक बार बीजेपी की सरकार, यह जनता की मांग है जी। हम श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष हैं बाढ़ के, और हमारे संगठन से जितने जुड़े हुए लोग हैं सभी ने मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट करेंगे, और सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सब बार चुनाव हुई, सब नेता आए, सबको इतने साल से कार्य कर रहे थे, क्या क्षेत्र का विकास हुआ यह हमको बोलने की जरूरत नहीं है। यह आप लोग खुद गांव-गांव जाते होंगे तो आप लोग को पता चल जाता होगा। यहाँ लोग अनेकों प्रकार के नेता आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं, अपना अपना भजन गा के जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के जो जनता को परेशानी हो रहा है उसको कोई कुछ नहीं देख रहे हैं। सिर्फ आ रहे हैं, हाजिरी बजा रहे हैं और जा रहे हैं। और क्षेत्र का जनता जो है मन बना चुका है कि जो क्षेत्र में विकास करेगा, जो उनको सुविधा देगा, मूलभूत समस्याओं को निदान निकालेगा, उसको लोग वोट करेंगे। और उसके आगे जनता मन बना लिया, 17 साल से देख के वोट देख रही है कि उसके नाम दिन दिए तो क्या मिल रहा है। अब 3 साल के बाद फिर चुनाव होना है। अगर बीजेपी को दे रहे, बीजेपी चुनाव नहीं में बीजेपी अगर काम नहीं करेगी अगला साल उनको वोट नहीं मिलेगा। ये तो मौका दिया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता परिवर्तन की लहर लाने की प्रयास कर रही है, क्या लग रहा है सफल हो पाएगा? पूर्ण रूपेण सफल होगा। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास का है, विकास का मुद्दा। 17 साल बनाम 3 साल होगा, देख लीजिएगा। 32 साल के बाद यहाँ लोगों को कमल का बटन दबाने का मौका मिला है। इतना दिन से बिहार में राजनीति कर रहे थे, बीजेपी बड़ी पार्टी थी जदयू से, लेकिन उसने उसको मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उनका दिन प्रतिदिन दबल्दू का आदत है, कभी बीजेपी कभी आरजेडी। अच्छा, यह निर्णय कहीं ना कहीं से आप लोग को खटक भी रहा होगा कि बार बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री दल बदलू के बाद भी बनाया, तो कहीं ना कहीं खल भी रहा होगा कि हमने गलती किया? एकदम खल रहा है। अगर नहीं खलता तो लोग पार्टी के साथ रहते। और देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि ऊपर बैठे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, एलजेपी, जो भी पार्टी बना ले हैं वो तुरंत कार्यकर्ता हम लोग हैं। अब ये बीजेपी में, हम जदयू में या आरजेडी में हैं, हम लोग का तीनों का एक गांव में घर है, और ये दिन भर झंडा उठाए बीजेपी का, हम जदयू का या आरजेडी का उठाए हुए हैं। और आप लोग आपस में ऊपर में एक हो जाते हैं तो क्या हम लोगों का दिल मिलेगा? वोटर तुम लोग हैं, आप तो एक आदमी है, पार्टी चला रहे हैं। तो कभी वोटर से पूछा जाता है, सलाह लिया जाता है कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग को ये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, फलाना पार्टी से हम लोग विलय करना चाहते हैं? कभी जनता से तो पूछा नहीं जाता है। आप लोग बैठे बैठे भैया ऊपर एक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसका खामियाजा हम लोग, यानी कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें कमी है इस तरह के चीजों के लिए। जी जी, बिहार के जनता मन बना चुकी है। जदयू के सरकार को देखा, आरजेडी के सरकार को देखा, बीजेपी सब दिन रहा, पिछलग्गू रहा, लेकिन अब बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगा और बहुत जल्द बिहार में बीजेपी का सरकार आएगा। यह जनता का मांग है। 2020 में तो आप पिछलग्गू नहीं थे, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी समर्पित कर दिया नीतीश कुमार जी को। यही जनता को खल रहा है, जनता को यही खल रहा है कि हम लोग वोट देते हैं बीजेपी के नाम पर, हम लोग जदयू को वोट दे देते हैं, मुख्यमंत्री जदयू को बनते हैं और बार बार वो पलटी मारते हैं। कमल की ओर इशारा तमाम लोगों का हो चला है। किस तरह का परिवर्तन आप करना चाहेंगे सर? मोकामा परिवर्तन तो हो चुका जी, परिवर्तन अब चल रही है। मूर्खों का राज खत्म हो रहा है, जमात बनाने वाला खत्म हो रहा है, जात बनाने वाला खत्म हो रहा है। यहाँ आदर्श विधायक चुन के आ रहा है जो सबको देखेंगे। 3 साल बनाम 17 साल बनाम अग्नि परीक्षा है, जीत का सेहरा पहन के 3 साल जो रोल करेंगे, उसी में जनता देख लेगा कि कैसा विधायक है। आप तमाम भाजपा नेता सब 3 साल की बात कह रहे हैं, आपकी सरकार राज्य में नहीं है, तो किस तरह उस तरह की समस्याओं का सामना भी तो करना पड़ सकता है। फंड हो या बहुत सारी योजना आपको समय से नहीं मिल पाया सकता है, तो उस तरह की समस्या को कैसे निदान करें? हम सेंट्रल में है ना, मिलेगा ना। जब सेंट्रल देती है तब ना बिहार सरकार में डोनेट करता है, तो हमको नहीं देंगे तो हम इनको ऊपर से नहीं ना देवाएंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पे सहभागिता में नहीं हिस्सा मिलेगा तो आप ऊपर रोकवाएंगे। जी जी, चुनाव की सरगर्मी तेज है सर, बहुत जल्द चुनाव होने वाली है। भाजपा के कई दिग्गज नेता उतर चुके हैं,
मैदान में। और मुख्यमंत्री जी का भी कथित तौर पे यह था कि मुख्यमंत्री आएंगे, अभी तक कोई सूचना नहीं है। क्या वजह है कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जान रहे हैं जनता परिवर्तन चाह रहा है। हाँ और भाजपा का झंडा सरकार बनने के लिए हुआ है। हाँ यहाँ भी भाजपा जो है सब जनता बना लिया कि भाजपा को जिताना है, और सारा जनता एकजुट होकर भाजपा पर किए हुए है। नीतीश जी का विचार से सब शुद्ध है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ तो क्या जनता को देखना नहीं चाहता है, तभी इस पार्टी में। चलिए छोड़िए, हो गए ढेर। आपकी मोकामा विधानसभा में जातीय समीकरण भी बड़ा फैक्टर है। हाँ, उस फैक्टर को बीजेपी कहाँ देख रही है? जातीय फैक्टर क्या है? जातीय तो जाति के नाम पर नहीं, भाजपा के नाम पर सब राजपूत एकजुट है, राजपूत समाज एकजुट पर है। 99% राजपूत जो है ना मन बना लिया कि भाजपा को वोट देना है। तो भाजपा के कई नेता, महागठबंधन का भी तो कई राजपूत नेता उतर चुके हैं। गठबंधन से नेता जरूरत नहीं है, यहाँ तो जरूरत है हमारे समाज के। यहाँ जो मोकामा के जो राजपूत है सब एकजुट है। राजपूत वोटरों में विजय कृष्ण को मसीहा माना जाता था, आज विजय कृष्ण महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कहना है आपको? उसको नमूना में कहना है कि हमसे विजय कृष्ण के परम भक्त आदमी है। मोकामा टाल में सब जन से विजय कृष्ण के गुरु मानते हैं, लेकिन आज भाजपा के लहर में उनको बैठने के लिए भी सीट नहीं दिया गया। हमारे घर पर गए बैठने के लिए भी सीट नहीं दिया गया, और कोई राजपूत बैठाने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका समय नहीं हो गया, सब दिन वही है। यानी कि कहीं ना कहीं से राजपूत लोग एकजुट है, चाहे कोई भी आ जाए। कोई भी राजपूत समाज के नेता आ रहे हैं तो ये चैलेंज है कि बता दिया कि उनकी गाड़ी पर 5 को राजपूत बैठे। हम हाईवे में तो मान फॉरमैन में तो आ जाते हैं, भूमिहार भी आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं, इसलिए उसमें मान लो बंटवारा है, लेकिन राजपूत में कोई बंटवारा नहीं है। राजपूत कितना % उम्मीद रखा जा सकता है? 99% यहाँ दम है। 99%। हाँ।